राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। राधा रानी ना सिर्फ ब्रज धाम की महारानी है, बल्कि कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी है। श्री कृष्ण को पाने के लिए राधा नाम की धुन ही पर्याप्त है। राधा नाम जप से श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है। सीधे तरह से कहिए तो अगर राधा रानी का जप करेंगे तभी हम कन्हैया का प्यार पा पाएंगे और उन पर राधा रानी जी की भी विशेष कृपा होती है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि हम प्यार से अपनी राधा रानी को किशोरी जी कहते हैं। किशोरी जी, लाडली जी, किशोरी जू, प्यारी जू। तो राधा रानी को किशोरी जी क्यों कहा जाता है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? किशोरी अर्थात कम आयु की छोटी सी नाजुक सी बच्ची। किशोरी, किशोर अवस्था। किशोरी अर्थात आजीवन कुंवारी भी हम कह सकते हैं। किशोरी उनका जो नाम है वो किशोरी जी क्यों पड़ा? एक बार एक ऋषि थे। जिस प्रकार श्री राधा कृष्ण इस कलयुग की धरा पर अवतरित होकर अनेकों लीलाएं की हैं, भक्तों को समझाने के प्रयास हेतु उन्होंने अनेक प्रयत्न किए हैं, उसी प्रकार उनकी लीलाओं का भाग बनने के लिए ऋषि मुनियों ने भी जन्म लिया है। ऋषि मुनियों ने भी तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण के साथ इस धरा पर उनके साथ उनके गांव में, नंदगांव में, गोवर्धन वृंदावन उनके साथ लीलाएं करने के लिए जन्म लिया। उनमें से एक थे अष्टावक्र। अष्टावक्र जो थे ऋषि, वो शरीर से टेढ़े मेढ़े थे। उनका शरीर कई जगह से टेढ़ा था, जिसके कारण लोग उन पर हंसते थे। हंसने के कारण जब लोग उनका उपहास उड़ाते, टेढ़े होने के कारण वो चलते थे तो ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर चलते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनका उपहास करते थे। उपहास में उनको क्रोध आता, क्रोध करके वो श्राप दे देते। बहुत परेशान होते थे अपने जीवन में वो। तो एक बार वो बरसाना आए। श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी, मस्ती कर रही थी। जब उन्होंने अष्टावक्र को देखा, ऋषि अष्टावक्र जी को देखा, तो वो उनकी तरफ देखकर हंसी नहीं, उन्होंने उपहास नहीं किया था, लेकिन उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। अब सब लोग तो अष्टावक्र जी का मजाक बनाते थे, उपहास करते थे, तो उनको गुस्सा आता था, उनको क्रोध आता, तो वो उनको कुछ ना कुछ श्राप देते। तो उनको राधा रानी पर भी क्रोध आया कि देखो ये भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन है। ये राधा रानी है, श्री राधा जी हैं, ये हमारी स्वामी जी जो हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा, बस सीधा उनको क्रोध आ गया। लेकिन जैसे ही वो श्राप देने लगे राधा रानी को, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको रोका और उनको कहा, हे ऋषिवर, एक बार आप राधा रानी को पूछकर तो देखिए कि उनको ये हंसी आई क्यों, वो आपको देखकर मुस्कुराई क्यों। एक बार आप जानने का प्रयत्न कीजिए। सीधा उनको श्राप मत दीजिए, उन पर क्रोध मत कीजिए। तो ऋषि अश्वावक्र ने श्री राधा रानी जी से पूछा कि आप बताइए, आपको मेरे ऊपर हंसी क्यों आई, क्यों मेरा उपहास उड़ाया आपने दूसरों की भांति, कौन हो आप? तो श्री राधा जी कहते हैं, ऋषिवर, मैंने आपका उपहास नहीं किया, मैंने आपका मजाक नहीं उड़ाया, मैं आपको देखकर हंसी नहीं थी। आपके इस ऊपरी रूप को देखकर मेरी कोई अनुभूति नहीं, आपके भीतर
परमात्मा की दिव्य ज्योति में मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हुए। मैं उस दर्शन को देखकर मुस्कुराई। तो राधा रानी के इस उत्तर से ऋषिवर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना क्रोध त्याग कर किशोरी जी को वरदान दिया कि आजीवन तुम किशोरी ही रहो।